यह सब वह कुत्ता देख रहा था। कुत्ता भी उस शेर की वजह से बहुत डरा हुआ था। वह सोचता था, मैं नन्ही सी जान इतने भयानक शेर का क्या बिगाड़ सकता हूं। फिर उसने अपने प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना की। हे भगवान, कृपया करके इस संकट का निवारण करें। इन गांव वालों को इस विपदा से मुक्त करें। कुत्ता बार बार भोलेनाथ के आगे यही प्रार्थना करता रहा। भोलेनाथ ने कुत्ते के दिल में गांव वालों के लिए दया देखी तो वे बहुत प्रसन्न हुए। वह कुत्ता इतना निष्कपट था कि गांव के बच्चों की देखभाल, उनकी रक्षा, वह उनके पीछे लगा रहता था। गांव वाले भी उस कुत्ते से बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि वह कुत्ता हर किसी की सहायता करने में तत्पर रहता था। लोग उस कुत्ते के बारे में तरह तरह की बातें करते थे कि ये कहीं भगवान का रूप तो नहीं, या कोई दैवीय ताकत हो। ऐसे ही करते बहुत समय बीत गया। एक दिन उस गांव पर संकट के बादल मंडराने लगे। एक दिन उस गांव में एक बड़ा भयंकर शेर आया। शेर आकर गांव में तबाही मचाने लगा, लोगों के जानवरों को मारने लगा। लोग उससे घबरा गए। लोग इतना डर गए कि वे अपने घरों में जाकर छुप गए। शेर इस प्रकार वहां आने के लिए हमेशा तैयार रहता। वह किसी न किसी जानवर को मारकर जंगल में ले जाता और उसको खाकर फिर दोबारा दूसरे दिन किसानों का नुकसान करता, उन गांव वालों का नुकसान करता। इस प्रकार उस गांव के लोग बहुत परेशान आ गए। एक दिन उसी गांव में एक किसान था जिसका नाम था मंगरू। वह अपने बैलों की जोड़ी को बाहर बाड़े में बांधा हुआ था। अचानक ही शेर वहां आ गया। मंगरू ने देखा तो अपने बैलों को बचाने की कोशिश में वह शेर के आगे आ गया। शेर ने मंगरू को भी मार डाला और उसके बैलों को भी उसने मार दिया। यह देखकर गांव वालों में दहशत छा गई। गांव वाले तो अब दिन में भी घर से बाहर निकलने से डरने लगे। उस गांव में उस शेर का पूरा आतंक छा गया था। गांव वाले अब घर से ना बाहर निकले और ना खेती करने जाएं। इस प्रकार उस गांव में अन्न की कमी हो गई। यह सब वह कुत्ता देख रहा था। कुत्ता भी उस शेर की वजह से बहुत डरा हुआ था। वह सोचता था, मैं नन्ही सी जान इतने भयानक शेर का क्या बिगाड़ सकता हूं। फिर उसने अपने प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना की। हे भगवान, कृपया करके इस संकट का निवारण करें। इन गांव वालों को इस विपदा से मुक्त करें। कुत्ता बार बार भोलेनाथ के आगे यही प्रार्थना करता रहा। भोलेनाथ ने कुत्ते के दिल में गांव वालों के लिए दया देखी तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कुत्ते को आशीर्वाद दिया और उसे इतनी शक्ति प्रदान की कि वह शेर का सामना कर सके। कुत्ता भगवान के आशीर्वाद से शेर का सामना करने के लिए एकदम तैयार था। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके कुत्ता जब आ रहा था तो उसने योजना बनाई कि आज रात इस शेर का मैं अंत कर दूंगा। कुत्ता योजना के अनुसार एक पेड़ के पीछे छुप गया। रात को जब वह शेर शिकार करने के लिए गांव में घुसा तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से कुत्ता उसके सामने आ गया। कुत्ते का रूप इतना भयंकर और विकराल था कि बाघ उसे देखकर एकदम सहम गया। कुत्ते ने अपने एक ही वार से उस बाघ का अंत कर दिया। यह सब गांव वालों ने देखा। अब गांव वालों के दिल में उस कुत्ते के लिए बहुत आदर उत्पन्न हो गया था। इस प्रकार उस कुत्ते ने उस गांव पर आए भयंकर संकट को खत्म किया और गांव वालों की मुसीबत दूर हुई। गांव वाले भी अब उस कुत्ते का हमेशा ख्याल रखते, उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने देते और कुत्ता भी उस गांव की पूरी दिलो जान से रक्षा करता। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।